पूर्वी चंपारण की व्यवस्था पर बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस वर्ड जानकारी और मैं हूं आपके साथ राजू सिंह। पूर्वी चंपारण एक ऐसा जिला जहां स्वास्थ्य व्यवस्था आज कई सवालों के घेरे में खड़ी है। क्या यहां कुछ डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर छोटे क्लिनिकों को बंद करने की कोई साजिश चल रही है? आज हम इस पूरे मुद्दे को दो पहलुओं से समझेंगे ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके। इसके लिए हम बात करते हैं आगे की, और इसके लिए हमने बातों को अलग अलग पॉइंट में बांटा है। इसमें पहला पॉइंट है घोड़ासहन में आयुष चिकित्सकों की बैठक। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में बुधवार को आयुष चिकित्सकों की एक अहम बैठक आयोजित हुई। यह बैठक डॉक्टर तबरेज आलम के क्लिनिक परिसर में हुई, जिसमें क्षेत्र के कई डॉक्टर शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने और चिकित्सकों के अधिकारों पर चर्चा की गई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? जांच के दौरान दुर्व्यवहार। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में प्रशासन द्वारा क्लिनिक जांच के दौरान कई बार अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वे जांच के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि जांच नियमित हो, लेकिन जांच का तरीका सम्मानजनक और पारदर्शी होना चाहिए। यदि कोई कमी हो तो सुधार का मौका मिलना चाहिए, ना कि तुरंत दबाव या अपमान। डॉक्टरों ने प्रशासन से अपील की कि जांच की प्रक्रिया को संवेदनशील और सहयोगात्मक बनाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं जमीनी हकीकत और बड़ा सवाल। अब जरा इसका दूसरा पहलू समझिए। पूर्वी चंपारण में शहर से लेकर गांव तक हर कुछ दूरी पर छोटे बड़े क्लिनिकों के बोर्ड दिखाई देते हैं। कुछ क्लिनिक बेहतर इलाज देते हैं तो कुछ पर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि कुछ मरीज ठीक होकर लौटते हैं, लेकिन कुछ की हालत बिगड़ भी जाती है। और जब ऐसा होता है तो गुस्से में परिजन, आप तो समझ ही रहे क्या करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। सवाल ये है, इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी सिस्टम शांत क्यों हो जाता है? गरीबों की मजबूरी या सिस्टम की कमी, यह भी एक सच्चाई है। हर व्यक्ति महंगे प्राइवेट अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता। ऐसे में छोटे क्लिनिक ही गरीबों की जीवन रेखा बन जाते हैं। कम पैसे में इलाज, जल्दी इलाज और कई बार सही इलाज भी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या सस्ता इलाज हमेशा सुरक्षित होता है? इसको लेकर हाल के दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने कई क्लिनिकों की जांच शुरू की है, लेकिन क्या ये जांच भी पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर इसमें किसी तरह का दबाव या गठजोड़ है? कुछ लोगों का आरोप है छोटे क्लिनिकों को बंद कर मरीजों को बड़े अस्पतालों की ओर मोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है उनका मकसद सिर्फ सही को बढ़ावा देना और गलत को रोकना है। सच्चाई क्या है? क्या सभी डॉक्टर फर्जी हैं? नहीं। क्या सभी पूरी तरह सही हैं? यह भी नहीं कहा जा सकता है। यानी सच्चाई बीच में कहीं छुपी हुई है। अब आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान बंद करने में नहीं, सुधार में है। फर्जी और खतरनाक प्रैक्टिस करने वालों पर सख्ती हो, ईमानदार डॉक्टरों को सुधार का मौका मिले, जांच प्रक्रिया पारदर्शी और सम्मानजनक बने, गरीबों के लिए सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो। पूर्वी चंपारण की यह कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं, बल्कि पूरे देश की उस सच्चाई को दिखाती है जहां गरीब इलाज के लिए संघर्ष करता है और सिस्टम उसके भरोसे की परीक्षा लेता है। अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या यह लापरवाही है या मजबूरी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या था, कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था कि घोड़ा संघ के जितना आयुष चिकित्सक है उनका बैठक हुआ है, संगठन को मजबूत करना है और ये छापेमारी हो रही है, रजिस्टर्ड डॉक्टर पर नहीं हो, झोला छाप डॉक्टर को हो, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ऐसे ही रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में, इलाज की राह में सवाल बहुत हैं, सच और झूठ के बीच जंजाल बहुत है। कहीं मजबूरी में चलता छोटा सा क्लिनिक तो कहीं बड़े अस्पतालों के भी कमाल बहुत हैं। धन्यवाद।